हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी एक्सरसाइज 2B आ गई है। बहुत बहुत ज्यादा आसान है बेटा। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, घुमा फिरा के बातें वही है। क्या करना है, खेलना सिर्फ। इसके साथ हमने इंटीजर्स के साथ आज आगे बार बार किसकी बात होगी, इंटीजर्स की। और इंटीजर्स हमने बखूबी अच्छे तरीके से खा पी लिया। हमें समझ आ गया क्या था इंटीजर्स, कौन से होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और कौन से होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो बिना किसी भी डिले किए हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, किस किस तरह से इनको अप्रोच करना है। बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन को पढ़ें एक दो दफा और क्या करें, आपका खुद ही माइंड बनने लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हल होगा। चलिए शुरू करते हैं मिलके, ठीक है। सेम घुमा फिरा के बातें उन्हीं की होंगी, इंटीजर्स की। इंटीजर्स का खेल है, बच्चों का खेल है, ठीक है। पढ़े क्वेश्चन नंबर 1। इन जनवरी सारा अर्न, अर्न मतलब होता है बेटा कमाना, कमाई की है बच्ची ने, ठीक है। रुपीज 1200, 1200 रुपए कमाए हैं, ठीक है। फ्रॉम हर जॉब, अपनी नौकरी से। तो अर्न मीन कमाए, किस महीने में कमाए, जनवरी में, ठीक है। फ्रॉम हर जॉब, ठीक है। तो आगे, इन फेब्रवरी, फरवरी में ही स्पेंड, खर्च भी करनी है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। शॉपिंग वगैरह की होगी। रुपीज 800, 800 रुपीज खर्च कर दिए उसने, ठीक है जी। वट इज हर नेट गेन, वट इज हर नेट गेन, वट क्या इज है हर नेट गेन, यानी नेट कितने पैसे बचत हुई है उसको खर्च करके कमा के, कितने बचे हैं। और का मतलब होता है या लॉस कितने हुए हैं, या कम कितने हो गए हैं, ठीक है। बिल्कुल कर्जे में कितनी चली गई है वो। लॉस का मतलब ये होता है ना, नीचे चले जाना, एक लेवल से भी नीचे चले जाना, ठीक है। एंड हाउ वुड यू रिप्रेजेंट, और आप किस तरह रिप्रेजेंट जाहिर करेंगे, दिखाएंगे इट एज एन इंटीजर, इंटीजर की शक्ल में। इंटीजर के साथ कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे, किसको बताना है, किसको बताना है, किसको बताना है, रिप्रेजेंट किसको करना है इंटीजर की फॉर्म में। ये जो हमारा यहाँ पे या तो लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है, जो हमारा गेन आएगा या लॉस आएगा, अभी हम निकालेंगे। वो जो आएगा उसको इंटीजर, किस इंटीजर के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस इंटीजर के साथ बता सकते हैं। तो ये हमारा मोटिव है, ये हमारा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या है, एक अप्रोच है, ठीक है। शुरू करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है। अब लिखें इन जनवरी, इन जनवरी सारा अर्न, कितने कमाया जी उसने, कितने, सर 1200, वाह वाह वाह, ठीक है। इन फरवरी कितने खर्च किए, इन फरवरी, फरवरी में नहीं उड़ा भी दिया पैसे, वैसे भी लड़कियों के पास कहाँ से टिकते हैं, हाँ? सूट पे सूट, सूट पे सूट खरीद लिया। स्पेंड, शी स्पेंड, कितने खर्च किए उसने, 800 रुपीज, 800 रुपीज। अच्छा जी, अब हमने निकालना है कि उसको बचत कितनी हुई है, गेन या लॉस। तो बेटा देखें, तो हम लिखेंगे नेट, नेट का मतलब होता है टोटल, ओवरऑल। नेट गेन इक्वल्स टू अर्न, कितने कमाए उसने, अर्निंग माइनस एक्सपेंसिव। ये क्या लिख दिया सर, यानी नेट गेन, बल्कि गेन ना करें यहाँ पे करें नेट गेन स्लैश लॉस, यानी जितने उसने कमाए हैं या गवाए हैं, लॉस हुआ है, कम हुआ है, उनको कैसे निकालेंगे सर, इक्वल, ठीक है। अर्निंग कितने कमाए उसने, ये अर्निंग कितने कमाए, तो सर कमाए तो उसने 1200, ठीक है। अब देखें जितने उसने खर्च किए, लॉस खर्च किए, स्पेंड, स्पेंड ये उसकी जेब से गए हैं ना, कम हुए हैं ना, तो इसको लेंगे माइनस के साथ, तो इसलिए माइनस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब जो इसने खर्च कर लिया, क्या कर लिया, खर्च कर लिया। मुश्किल चीज नहीं है। आपको एक सादा सी एग्जांपल है, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपको घर से 10 रुपए मिले हैं, 10 रुपए कौन लेता है सर आज के दौर में, ठीक है। 100 रुपया मिला है ना, अब राजी 100 रुपया मिला है, उसमें से आपने कितने खा लिए हैं, 80, तो पीछे कितने बचे सर, 20 बचे, 80। तो ये कैसे आंसर आया हमारा 20, बोले ये कैसे आया, ये सर 100 में से 80 को माइनस करके, माइनस करिए है ना। ये जो 80 है ये एक्सपेंसिव है आपके, जो आपने खर्च कर लिए। एक्सपेंसिव का मतलब क्या आता है, जो हमारे खर्च हो गए हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पे भी यही सीन चल रहा है, सेम यही चीज है, तो ठीक है। 1200 माइनस 800, अब आंसर हमारा आ गया 1200 में से 800 निकाल दें तो वो कितना आंसर आ गया हमारा, 400। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने बताया था कि हमारे पास ये प्लस 1200 है, ये एक्स्ट्रा है आपका समझाने के लिए, ठीक है।
-800। एक तो बोला था मैंने आपको 400 1200 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 800, ठीक है। और ये -800, ये प्लस का और माइनस का कैंसिल, और जो आपका बच गया 400 प्लस वाला। एक मैंने ये तरतीब बताई थी आपको, एक तो ये बताई थी कि आपने आपने ये हिसाब लगा लेना देसी सा हिसाब कि हमारे पास 1200 रुपये हैं, 1200 में से 800 निकल गए जो देने थे जो खर्च हो गए, जेब से गए, जो जेब में से गए उनको माइनस करना है, निकालना है। तो 12 में से 800 निकालने हैं, तभी हमारे पास बचे कितने, जो बचेंगे वो पॉजिटिव जमा आएंगे, जमा जमा जमा, ठीक है। तो पॉजिटिव 400, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका मैंने बताया था, इसको तो लिखा रहते थे, मैंने बताया था बड़े में से छोटे को निकालें। तो बड़ा कितना है 1200, 1200 में से कितने निकाले 800, तो कितने बच गए 400। अब इसके साथ प्लस आएगा माइनस, तो बड़े के साथ क्या है प्लस, बड़े के साथ क्या साइन प्लस, तो आंसर के साथ भी जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आंसर आया +400। इसका मतलब ये जेब में बच गए हैं, तो ये हमारा नेट लॉस नहीं है, नेट गेन है। क्या है ये हमारा नेट गेन है सर, नेट गेन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेट गेन इक्वल्स टू +400। अच्छा, अब इसको कैसे लिखना है इंटीजर की फॉर्म में। कौन सा इंटीजर ये बन रहा है पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लास्ट पे थोड़ी सी इंग्लिश झाड़ देंगे, यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे चले यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। हम लिखेंगे वी represent as a positive integer। और वो इंटीजर क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर सर, वो +400। ये लो, ये +400 बता रहा है कि गेन हुआ है, गेन यानी पैसे उसके पास बचे हैं, कुछ ना कुछ बच गया है बेचारी के पास, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। वही रिप्रेजेंट, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं एज, किस शक्ल में, पॉजिटिव इंटीजर की शक्ल में, और वो क्या है हमारा 400, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। ओके जी, तो नया क्वेश्चन नंबर 2, द एविलेटर स्टार्ट्स। एविलेटर क्या दिया, एविलेटर आप इसको बोल रहे हैं लिफ्ट। लिफ्ट वो जो बेटा शॉपिंग मॉल में लगी होती है, बड़ी बड़ी शॉप्स में, दुकानों में, जहाँ पे लगी होती है, जो उस पर हम बैठते हैं टीम, तो वो वाली बेटा एविलेटर, लिफ्ट की बात हो रही है, लिफ्ट जो लगी होती है, ठीक है। इतने बच्चे नहीं है, आपको पता होगा, है ना। अच्छा, स्टार्ट ऑन ग्राउंड फ्लोर, किस फ्लोर से वो स्टार्ट हो रही है, ग्राउंड फ्लोर से। ग्राउंड फ्लोर होता है जो सबसे नीचे वाला, ठीक है, यानी जहाँ पे जमीन होती है, ग्राउंड बोला जाता है जमीनी एरिया को, ठीक है। रिप्रेजेंटेड एज 0, यानी वो जो ग्राउंड फ्लोर है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे, 0 इंटीजर से। स्टार्ट वहां से हो रही है ना, तो पहले भी हमने बात की थी, जहां से हम स्टार्ट होते हैं पढ़ा था इंटीजर्स को, वो बात की बात है, चाहे हम लेफ्ट में जाए राइट में जाए, यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं 0, ठीक है। इट देन मूव अप, ये किस तरह मूव कर रही है लिफ्ट हमारी, अप, ऊपर की तरफ। 7 फ्लोर, कितने फ्लोर ऊपर गई है 7, एंड लेटर गोज डाउन 3 फ्लोर, और कितने फ्लोर नीचे आई है, नीचे की तरफ 3 फ्लोर डाउन, नीचे। एंड व्हाट इज इट्स करंट फ्लोर, करंट फ्लोर का मतलब अभी, अभी ये कौन से फ्लोर पे है, किस फ्लोर पे है, कौन सा फ्लोर है जिसके ऊपर जो हमारी लिफ्ट है वो खड़ी हुई है, ठीक है जी। एंड हो वुड यू रिप्रेजेंट इट एज एन इंटीजर, वो जो है क्वेश्चन, यानी जिस फ्लोर पे खड़ी है उसको हम कैसे इंटीजर से बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। वुड यू रिप्रेजेंट, जाहिर कर सकते हैं, करना चाहिए एज एन इंटीजर, इंटीजर से, किस इंटीजर की शक्ल में, किस इंटीजर की फॉर्म में। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सॉल्यूशन, फिर हम अपना समझेंगे कॉन्सेप्ट के कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सी राज की बातें इसके अंदर छुपी हुई है। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, सिंपल सा काम। तो हमारी लिफ्ट कहाँ पे है, सबसे पहले बेटा ग्राउंड फ्लोर पे, ये हमने मान लिया हमारा ग्राउंड फ्लोर, कौन सा ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ओके सर। यहाँ पे हमारी लिफ्ट, ये ठीक है, लिफ्ट ये और ये इसके अंदर आप खड़े होते, ठीक है, बैठे हुए हैं, खड़े होते हैं बस लिफ्ट में। अच्छा, ये रोड है यहाँ पे। अच्छा, ये बेटा कौन सा फ्लोर है, ये फ्लोर नंबर हमारा 0। तो यहाँ कहीं पे 1 होगा, यहाँ कहीं पे 2 होगा, यहाँ कहीं पे 3 होगा, यहाँ कहीं पे 4 होगा, यहाँ कहीं पे 5 होगा, यहाँ कहीं पे 6 होगा, यहाँ कहीं पे 7 होगा, ठीक है जी। आपने ये डायग्राम भी बनानी है बीच में, ठीक है, तैयारी लगेगी। अच्छा, रिप्रेजेंटेड एज 0, यानी जो जब वो ग्राउंड फ्लोर पे है तो ग्राउंड फ्लोर को 0 से शो करते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ, जैसे हमने अपनी डायग्राम में समझा था नंबर लाइन वाली, ये 0 से जब हम स्टार्ट लेते हैं, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है,
वन टू, इधर -1, इधर -2। तो स्टार्ट हम कहाँ से ले रहे हैं? जीरो से। ठीक है, वो अलग बात है कि हम जब लिफ्ट शुरू करते हैं जीरो से तो ऊपर की तरफ जाती है सर, नीचे की तरफ जाती नहीं है। ठीक है, और हो भी सकता है कुछ शॉपिंग मॉल या कुछ हमारी जो बिल्डिंग ऐसे हैं उसके अंदर बेसमेंट भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तो इस बिल्डिंग की बेसमेंट नहीं है, बेसमेंट कहते हैं जो नीचे का खाना होता है, जो जमीन को ऐसे, ये हमारी जमीन है, इसको ऐसे खोद के नीचे बनाते हैं, नीचे नीचे जमीन वहां पे मट्टी के अंदर। ठीक है, अगर हमारी बेसमेंट नहीं है तो हम जीरो से स्टार्ट लेंगे ऊपर की तरफ सीधे, तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होंगे, सिर्फ पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारी बेसमेंट भी है तो ये हमारा जीरो ग्राउंड फ्लोर, कौन सा? जीरो वाला ग्राउंड फ्लोर। और यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ बेसमेंट में जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर आएंगे, -1 -2, और यहाँ पे +1 +2। किसका है? अब यहाँ पे हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया, हमें नहीं पता, नीचे की तो बात ही नहीं हो रही, डाउन ऊपर जाके डाउन आई है। सबसे पहले बात करें, इट देन मूव्स अप। ये अप गई है कितने फ्लोर बेटा? 7 फ्लोर, 7, ये लिखा हुआ है हमारा 7। तो 7 फ्लोर इसको आप लेके जाएं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे पहुंच गई हमारी लिफ्ट, यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ? 7 पे नहीं वो रुकी, 7 पे जाके फिर नीचे आई बाद, एंड लेटर, लेटर का था बाद में, गोज डाउन, डाउन आई है, नीचे आई है। नीचे कितने स्टेप आई है? 3, 3 नीचे आ रही, 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट होगी ना, 1 6 पे आई, फिर 2 5 पे, फिर 3 4 पे आ गई। तो अब हमारी फाइनली कहाँ पे है लिफ्ट? यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है देखें, अब हमने बताना है कि करंट किस फ्लोर पे होगा। तो ये बेटा हमारी स्टार्टिंग पोजीशन, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पोजीशन, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन कर लेंगे, स्टार्टिंग रहने दें फर्स्ट, फर्स्ट पोजीशन। ये हमारी सेकंड पोजीशन, यहाँ पे हम दूसरी दफा थी। और ये हमारी अभी करंट पोजीशन, या करंट फ्लोर, करंट पोजीशन। अभी हम कहाँ पे हैं? पोजीशन का मतलब जिस जगह पे हम हैं। तो फ्लोर नंबर 4 पे है, ये तो हमने डायग्राम से समझ लिया, फ्लोर नंबर 4 पे है। तो हमारा टीचर भी कौन सा रिप्रेजेंट करेगा इसको? 4। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स में करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, द एविएटर स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। और मैथ की जमाने में ग्राउंड फ्लोर का नाम क्या है? जीरो फ्लोर। ठीक है सर, ये आपकी असाइनमेंट शुरू हो गई। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे, इट मूव्स अप 7 फ्लोर, कितनी गई है? 8। ये मूव, मूव किया अप, ऊपर की तरफ, कितने फ्लोर सर? 7 फ्लोर, ये भी लिख दिया हमने। और वहां पे मूव भी करवा दिए। ठीक है, ये 7 ऊपर ले गए थे क्या? अच्छा, अब तीसरी बात, फिर लेटर, बाद में, लेटर इट गोज डाउन, वहां पे चली गई डाउन, कितने फ्लोर? थर्ड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, फ्लोर। ठीक है, अब हमने निकाला करंट फ्लोर, के करंट फ्लोर पे कैसे आई? तो वही बात, करंट फ्लोर इक्वल्स टू फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट पोजीशन। चलिए ये भी छोड़ें, फर्स्ट पोजीशन छोड़ें, आप सीधा लिखें। पहले हम कहाँ पे थे? जीरो पे, जीरो से गए 7 पे, तो ये 7, और 7 के बाद हम नीचे आए हैं, नीचे पहले बड़े हैं। ठीक है, फिर नीचे आए हैं, कितने नीचे आए हैं सर? 3 फ्लोर, कितने? 3 फ्लोर। तो वो 3 नीचे आए हैं ना, तो नीचे की डायरेक्शन में मैंने बोला था इंटीजर माइनस का लेते हैं, नेगेटिव का, तो -3 आ गया। ऊपर की तरफ गए तो +3 इंटीजर, +7 इंटीजर। ये देखो, यहाँ से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ साइन, ऐसे ऊपर गए, कितने स्टेप गए? 7। तो सर इसको किस इंटीजर को इससे किससे लेंगे? प्लस के साथ। ठीक है, अब फिर नीचे आए, नीचे सर कितने आए? 3 फ्लोर, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसके उलट, इसके उलट, तो क्या लेंगे? माइनस, क्या लेंगे बेटा? -3 इंटीजर। अब देखें, 7 में से फिर 3 निकाले तो बच गया हमारे पास 4। तो हम करंट फ्लोर हमारा होता है, फ्लोर होता है 4। ठीक है, करंट फ्लोर यहाँ पे लिखेंगे आपने, करंट फ्लोर। और दूसरा, इसको किसमें रिप्रेजेंट करना है हमने? दोबारा से बोले, इंटीजर की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे वी represents represents as integer, positive integer, sorry,
पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर प्लस 4। चले जी, ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। चले जी, तो क्वेश्चन नंबर 3, अली ओव्स, ओव्स का मतलब होता है उधार लेना। कितने रुपीज लिए उसने? 500 रुपीज। कितने? 500 टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त थे। ही मेक्स अ पेमेंट ऑफ 300 रुपीज, यानी उसने पेमेंट कर दी है, बकाया दे दिया उसको, 300 रुपया दे दिया, 300 वापस कर दिया 500 में से, 500 में से, ठीक है। एंड व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब था बचा हुआ डेट। इसको डेट पढ़ना है, इसके अंदर जो बी है उसकी वाले निकालते हैं, डीईटी डेट, ठीक है। बी साइलेंट है हमारा, बी सॉरी बी साइलेंट है, और क्यों है कैसे है ये अपने इंग्लिश के टीचर से पूछना है, ये मेरा काम, ये मैथ का मुझसे पूछना है। एंड हाउ वुड यू रिप्रेजेंट इट एज एन इंटीजर, तो किस तरह से इसको फिर से इंटीजर में हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, छोटे को बड़े को सबको, ठीक है। यही हमारा काम है। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। तो देखो बेटा, बार 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 वो ये फिगर हर क्वेश्चन के लास्ट में डाल है, हर क्वेश्चन के, अगर आपने आंखें खोली हुई हैं, होश से देख रहे हैं, तो वो वुड यू रिप्रेजेंट यानी किस तरह जाहिर किया जाए इंटीजर में, इंटीजर में। घुमावरा के बाद कहां पे लेके आता है बुक वाला, क्वेश्चन करने वाला इंटीजर पे, कि बात हो रही है इंटीजर्स में, यानी जो इंटीजर नंबर है इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे कहते हैं क्या फायदा पढ़ने का, ये सब फायदे हैं। अब अभी भी ना शुक्रिया रहना है तो रहिए, ये तो झूठा होगा, ठीक है। या तो फिर काउंटिंग ना कीजिए, जब भी हिसाब किताब की बारी आए ऐसे घूमे खामोश हो जाया करें, और यहाँ फिर ये मान लें कि मैथ हमारे कारआमद है, काम की चीज है, और शौक से करें। नहीं, सबसे पहले लिखेंगे हम अली, अली साहब करता ही हो गया, बस बात कोई नहीं। अली और कितने पैसे लिए उसने? 500 रुपीज, ठीक है। अब ही मेक्स पेमेंट, कितने पेमेंट का मतलब पे कर दिया उसने, दे दिया। अली पेड, अली पेड, कितने पेड कर दिए उसने? 300 रुपीज, 300 रुपीज। अब हमने रिमेनिंग डेट निकालना है। व्हाट इज रिमेनिंग डेट, ठीक है। तो ये निकालना है हमने। अब बेटा देखें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख के हार नहीं मारनी, बहादुर बनना है, ब्रेवरी, ठीक है। देखिए क्या है, अली ऑफ रुपीज 500, जितने उसने उधार लिए वो लिख लिए, जितने उसने पेड, पेमेंट का दूसरी सेकंड फॉर्म होती है पेड, जितने उसने पेड कर दिए, दे दिए वापस, लौटा दिए। उसने कहा भाई इतने तो पकड़ो, बाकी बाद में देखेंगे। 300 दे दिए, अब उसके ऊपर कितने बचे हैं? सर 200, तो चले निकाल दिया। अब देखिए, अब हम लिखेंगे रिमेनिंग, थोड़ा सा सिर्फ इसको इंग्लिश की जुबान में और मैथमेटिक्स की जुबान में डिजाइन देना है। आंसर तो हमें उल्टा पता है, दिमाग में उसी में आ गया था, फिर 200 देना है उसमें। लेकिन मैथ में कैसे लिखेंगे? मैथ में लिखेंगे रिमेनिंग दैट इक्वल टू ऑल, जितने उधार लिए माइनस पेड, जितने दे दिए, ऐसे निकाल देना। पेड दिए गए। अब देखें यहाँ पे इक्वल का साइन, और कितने लिए था? 500 माइनस कितने दे दिए उसने? 300, 300, 300, तो कितने बच गए पीछे? 200, ठीक है। रिमेनिंग डेट, रिमेनिंग डेट। अब बेटा मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इस 200 के साथ माइनस भी आना है, जब हमने इसको इंटीजर में लिखना है, ये नेगेटिव इंटीजर बनेगा, और वो आएगा क्यों? सोचिए, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के लिए सोचिए, सोचिए तो सही। चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा, मैं लाइन लगा के बताने की कोशिश करता हूँ आपको। अच्छा बेटा, बात ये थी कि उसने डेट लिए है, कर्जा चढ़ाया, उसके लॉस में जा रहा है, तो उसको किससे बताया जाएगा? नेगेटिव से, नेगेटिव से, माइनस से, ठीक है। जेब में नहीं पड़े हुए इसकी, बार बार बता रहा हूँ, जो जेब में पड़े हो वो पॉजिटिव इंटीजर प्लस में लेते हैं, और अगर जेब खाली हो तो न्यूट्रल जीरो, और अगर देने हो तो इकट्ठा बैठ गया नेगेटिव में। तो क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे वी रिप्रेजेंट्स, ये भी लाइन यहाँ से उठा रहे हैं, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रिप्रेजेंट्स कॉमन सी बात है, इट एज एन नेगेटिव, एज एनी आएगा, आएगा एज अ नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर -200, और वो नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? -200, ठीक है। और ये प्यारा सा नन्ना सा सा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट।
फिलहाल अभी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर वीडियो लेंदी हो जाए तो बच्चे डर जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाती है इतनी लंबी वीडियो। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रखेंगे, इसके अंदर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बच गए हैं, वो पार्ट 2 के अंदर कर लेंगे। इनफ इनफ इनफ। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखिए। फिर से बता रहा हूँ, माइंड को ओपन कीजिए, सीखिए, ठीक है, सिखाइए भी, ठीक है। यही फायदा आपका यहाँ से पढ़ने का। सीख लीजिए, यहाँ पे आपकी उम्र है सीखने की, जल्दी जल्दी जितना हो सकता है सीख लीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है जीनियस बनिए और सिखाने वाले बन जाए। ठीक है, आप देखें कि कोई बात बता रहा हूँ कि बच्चों को सिखाने के लिए हम कभी ट्यूशन इधर भेजते हैं, कभी उधर भेजते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन अच्छा नॉलेज, अच्छा कॉन्सेप्ट फिर भी वह मुश्किल मिल पाता है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छी पढ़ाई में सपोर्ट कीजिए। अपने छोटे जो बहन भाई हैं उनको तो लाजमी खुद पढ़ाया करें, ठीक है, बड़े बन जाएंगे कि ये ले, अब मैं मैथमेटिशियन हूँ, मुझे सारी दुनिया की मैथ आती है, आ बेटा तुझे मैथ खुद करवाऊंगी, आ जा, या खुद करवाऊंगा। खुद सोल्व कीजिए और खुद भी उसी को भी सोल्व करवाइए, आपकी जो मैथ है वो पावरफुल हो जाएगी, ठीक है, नंबर 1 हो जाएगी। और सोचना सीखिए, हर क्वेश्चन को सोचा करें, लिखने की आदत बाद में डालें। लिख लिख के रट्टू तोते ना बने। क्या मिलेगा अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको चाइनीज जो जुबान है उसके 50 लफ्ज लिखने हैं, ऐसे देखते लिख जाए, बोर्ड पे लिखते जाए, बोर्ड पे देखते जाए, लिखते जाए, क्या हासिल क्या होगा? एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज गेन करना, खुद को एजुकेट करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से जीरो से आप ऊपर लेके जाना। तो सोचा करें, हर क्वेश्चन के बारे में सोचा करें, नोट्स भी बनाए, लेकिन पहला बात है यहाँ पे घुसना, माइंड में, अपने माइंड में जाने दें, दिलो दिमाग से पढ़ें। जब आपको समझ आ जाएगा तो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। और अगर नहीं भी हो रहा तो एक दफा ट्राई तो दें, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत ही कर देगा ना टीचर। जब गलत कर देगा तो कह दें कि मुझसे ये गलत हुआ, अब आप करवाएं, फिर वहां से नोट कर लें ठीक वाला, ठीक है। तो आई होप आज का जो आपकी थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, थोड़ा सा आपकी तरबियत की तरफ आए हैं। और हेल्प कीजिए बेटा, साथ वाले जो स्टूडेंट हैं, आसपास के जितने भी बच्चे एजुकेशन में स्ट्रगल में फंसे हुए हैं, जिनको समझ नहीं आती, उनकी हेल्प किया करें, ठीक है। देखा जाता है आजकल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अंदर बड़े ही माजरत के साथ कहा जाता है कि उनके अंदर जो है ना सेल्फिशनेस, खुदगर्जी बहुत ज्यादा है, कि मेरा काम हो जाए बाकी क्लास जाए साइड पे, ठीक है। अपने अपनी पढ़ी होती है, कोई किसी की हेल्प करने के लिए राजी नहीं होता। तो ये कल्चर खत्म करें, आपके टॉपर होने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है अगर आप किसी आसपास वाले बहन भाई के, दोस्त के, फ्रेंड के, छोटे भाई के, ठीक है, काम नहीं आ रहे। पढ़ाना शुरू कर दे मैथ, कोई नहीं मान रहा तो मम्मा को पकड़ ले कि आए मम्मा आपको मैथ सिखाती है, बाबा को, पापा को, जिसको, दादा को, जिसको पकड़ना है पकड़ ले, ठीक है जी। तो इनफ, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।